प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की संपूर्ण व्रत कथा। प्राचीन काल में एक राजा था और एक रानी थी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था। सिर्फ उनके संतान नहीं थी। इसी कारण वे दोनों राजा रानी बहुत दुखी रहते। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह के दान धर्म किए, अनुष्ठान किया, जप किया, मंत्र किए, पूजन किया आदि सभी कार्य किए, लेकिन इसके उनका कोई फायदा नहीं हुआ। जब राजा रानी वृद्ध होने लगे तो दोनों को बहुत ही चिंता हुई और दोनों सोच में पड़ गए कि अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा। कौन बनेगा इस राज्य का अधिकारी, कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारियां। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में घुटने लगे। उन्हें खाने पीने की सुध नहीं रही तो एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आया और दास दासियों को इतना कहती है कि दासी से कहती है कि मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में बिच्छा डालने आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर छाई उगड़ता साधु की दृष्टि में आती है। कोई उससे पूछता है कि रानी साहिबा, आपको क्या हुआ है, आप क्यों उदास हो गई हो। तब रानी साधु की सारी हकीकत बता देती है। साधु बात सुनकर रानी सिसकने लगती और साधु महाराज से पूछने लगती है। वह गंभीर हो जाता है और कहता है कि चिंता मत करो रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। आपके कोख में एक पुत्र का जन्म होगा। वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। इसके आगे वह जीवित नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव है। अब अपनी बात पूरी करते हुए अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ डालकर थोड़ी सी भभूति निकालकर उसने रानी को दे दी और कहा, महाराज, आप दोनों इसे बांटकर ग्रहण कर लेना। तुम्हें जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह साधु अपनी राह को चला गया। उसके जाने के बाद रानी ने सोचने लगी कि 14 साल ही सही, उतने समय में पुत्र को तो मिलेगा का यही काफी है। उतने साल तक मैं उसके जान से भी बड़ी सेवा करूंगी, उसे ढेर सारा प्यार और दुलार करूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। उसने रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने बहुत सारी बातें बतलाई और साधु की दी हुई भभूति राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने ये भभूति हमें दोनों को ग्रहण करने के लिए दी है। राजा बोले, इतना दान और धर्म किया, जप तप किए, तब कोई फल नहीं मिला। अब इसी भभूति से हमें क्या संतान प्राप्त हो जाएगी। उस पर रानी बोली, जी हाँ, आप जो कुछ किया है वह यह भी कर लो, क्यों ना हम साधु के क्रोध को बुलावा दें। जब राजा ने किसी बात पर विश्वास नहीं था तब रानी को दुख हुआ और राजा ने सोचा कि रानी दुखी हो रही है, इसीलिए राजा ने वह भभूति दोनों ने नहाते धोते फिर अपने भगवान का स्मरण करते और पुरखों का स्मरण करते साधु महाराज का नाम का स्मरण करके वह भभूति बांटकर दोनों ने खा ली। उसके बाद दोनों निश्चित होकर सो गए। कुछ दिन गुजर जाने पर साधु द्वारा कहे अनुसार
रानी गर्भवती हो गई और कुछ दिन बाद 9 महीने के बाद सचमुच साधु महाराज की कृपा से 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। रानी ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अंश तर्पण किया, उत्सव मनाया और पुत्र की कुंडली दिखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित को बुलाया। जो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए और कहने लगे, महाराज, हमारा पुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक तो थी ही, रानी को साधु महाराज की याद थी। दोनों चुपचाप सुनते रहे। राजा ने रानी बड़े प्यार से उन बच्चों की परवरिश की, उसकी हर खुशियाँ दी, हर ख्वाहिश पूरी की और थोड़े समय के लिए ही सही भगवान ने हमें संतान की मुराद भी पूरी कर दी। इससे समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता रहा। वह 7 साल का हो जाता है तो राजा ने अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसकी पढ़ाई लिखाई, घुड़सवारी आदि वादा विद्याओं से शिक्षक देने हैं। जब वह सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकुमारी के साथ उसकी शादी करा दी जाती है। तो ये साल बीत जाते हैं और 14वां साल हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोला, पिताजी, मैं आपका राज्य घूमना चाहता हूँ, पूरा राज्य देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र को 14वां साल लग गया था। अब कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए वह पुत्र को बता भी नहीं सकता था। राजा अपने चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ, तुम्हें सारा राज्य घूम कर देखना चाहिए। कहा क्या है, ये सब जानना भी तो जरूरी है। कल मेरे बाद तुम ही तो सारा राज्यपाट संभालोगे। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगी। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता और खुशियाँ मनाता। रात्रि को 12 बजे उठकर वह बाहर चला जाता, फिर सुबह होने से वापस लौट आता। ये बहुत दिन तक चलता रहा और पुत्र का 16वां साल खत्म होने में कुछ दिन ही बाकी रह गए थे। इतने में उसकी पत्नी यानी कि छोटी रानी रात्रि में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है तो पुत्र कहीं नहीं दिखता है। वह कहती है कि चुपचाप रहती है और वह सुबह होने पर देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही हो जाता और तीसरी और चौथी रात्रि कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रानी बहुत चिंतित हो जाती है। उसने मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे। उसने पूछने पर उसे डर लगता था। फिर भी उसने कि कहीं पति गुस्सा ना हो जाए। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसने कुल की मर्यादा के बीच में आ जाती। इस तरह वह मन ही मन घुटती रहती, इस हाल में कि खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली हो जाती है। उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बुढ़िया मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में जाती थी।
बुढ़िया को ध्यान छोटी रानी पर पड़ता है तो वह पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है, तुम इस तरह क्यों सूख रही हो। उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं मैं माँ जी, तुम्हारा राजपुत्र हर रात्रि को बाहर चला जाता और सुबह वापस लौट आता है। वह कहाँ जाता, क्या करता, ये सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। सुख सूद बूद सब कुछ खो चुकी है। बुढ़िया सब बातें सुनकर उसे एक उपाय बतलाती है कि बेटी ऐसा करना, आज रात को तुम सोना मत, उनके पीछे पीछे जाकर देखना वह कहाँ जा रहा है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। तो छोटी रानी बोली, अगर मुझे नींद आ गई तो बुढ़िया बोली, तुम नींद आ जाए इसीलिए एक काम करना, बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म कर लेना और थोड़ी मिर्ची छिड़क लेना, जिससे तुम्हें जलन होगी और उसकी पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार उंगली में जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन बाद में वह सो जाती और दूसरे दिन बुढ़िया फूल लेकर आती। महल पहुंचती तो पूछती है कि बेटी क्या हुआ, पति कहाँ गया। रानी कहती है, नहीं अम्मा, मैंने कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, फिर कुछ देर पश्चात हम सो गए। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, तुम उंगली पर पहले से थोड़ा ज़्यादा जख्म कर लेना और मिर्ची ज़्यादा लगा लेना। रानी ने वैसा ही किया, परंतु पति को बाहर निकलते हुए देख पाती नहीं है। उसने पीछे नहीं जा सकती क्योंकि फिर से नींद आ जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है, फिर भी पूछती है तो रानी रोने लगती है, कहती है, अम्मा जी, उसने पहरादारी ठीक तरह से नहीं कर पा रही हूँ। तब बुढ़िया कहती है, बेटी रोना नहीं, ठीक हो जाएगा, तुम आज रात जख्म और बड़ा कर लेना, पर ज़्यादा मिर्ची लगा लेना और सब जाने के लिए निकलता तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति के रात को महल में निकलने के लिए चलने लगता है तो बुढ़िया ने जैसा बतलाया वैसा ही वह करने लगती है। रानी बोली, पहले मुझे बतलाओ राजपुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिलने जाते हो, मुझे बतलाओ। तो राजकुमार उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें ये बात बतला दी तो तुम मुझे दोबारा नहीं मिल पाओगी। रानी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिलूं, पर लेकिन जहाँ तुम जा रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे राजपुत्र सब कुछ बताइए। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती है। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म हो जाता है। 15 साल लगते ही वाला जैसे होता है वह जाने दो। रानी सोचती है कि चावल राजा ने थोड़े से चावल दिए और रानी से कहा, इन मंत्रों को जाप करके, चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देता है और कहता है कि चावल के दानों को हाथ में मुट्ठी में पकड़ लेना। पहले दाएं हाथ में पकड़ना और फिर बाएं हाथ में लेना। कौन हूँ मैं तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़ लेना, मेरे ऊपर फेंकना, जैसा कि तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन ये सब तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने कहा, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ ये कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है।
तो सचमुच राजकुमार एकदम एक विशाल घोड़ा बनकर एकदम उल्टा सफेद गर्दन पर लंबी अपार देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम चौकन्नी होकर देखने लगती है और पति के बाएं हाथ में चावल फेंकने को बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकल कर चला जाता है। घोड़ा तो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता है। अब रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजकुमार अब वापस आने वाला नहीं था। सुबह होते ही महाराज को सब बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे बिस्तर पर पड़े राह देखते हैं और एक दिन उनका बेटा वापस जरूर आएगा। इस तरह 1 महीना गुजर जाता, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर में 6 महीने पूरे हो जाते। राजकुमार का कोई अता पता नहीं चलता। राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजना, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर रानी अपने हठ के कारण पति गायब हो गया, ये सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके मैं अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी। और स्वयं मन में ये विचार कर कर घर से वापस चली जाती है। एक दिन सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दें, तब बेटे को ढूंढ कर लाऊंगी। अब रानी अपनी शाही वेश में बदल कर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दासियों के साथ, कुछ नौकरों के साथ कुछ सामान लेकर चली जाती है और राज्य की सीमा पर देखकर भोजन देखकर ले जाती है और सब कुछ देखती है। तो नागरिक सभी तरह मैंने जो देखा वह सब बताइएगा। ऐसे ही रानी की बातें सुनकर हर कोई खाना खाकर चला जाता है और रानी को कुछ भी पता नहीं चलता है। एक बुढ़िया का वही बुढ़िया थी जो बुढ़िया पोता था और बहू सुबह के काम के लिए निकल जाती थी। पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया को रहती थी। दिन भर पोते को संभालती। एक दिन बुढ़िया को खाने पीने की आदत थी तो पानी पीने के लिए चूना चाहिए था, उसे तैयार करने के लिए आई थी। इसी बीच उसने देखा गोबर के कंडे पर टोकरी लेकर बरधाने मैदान में गई। वहाँ बहुत से कंडे थे। उसने जमा करते करते आने अंधेरा हो गया और शाम होते ही वापस आकर बेटा बहू तक घर पर पहुँचती थी। घर पर बच्चा को अकेला छोड़कर देखकर गुस्से से लाल पीले हो गए। बुढ़िया पर आ पहुंची। बेटे ने पोते को घर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी। बुढ़िया बताने लगी, मैं गोबर के कंडे इकट्ठे कर रही थी। इसी बीच बुढ़िया ने देखा कि एक गाय है, वह छन छन की आवाज करती, घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर जा रही है। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी, गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। गाय उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान तक पहुंचती है तो क्या होता है, बुढ़िया मैदान पर एक बड़ा पत्थर है। वह गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। तब गाय को मारा सींग वह पत्थर टूटकर हट जाता है और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं।
तब गाय उन सीढ़ियों के नीचे जाने लगती है। बुढ़िया वह सब देख रही थी तो झटपट गाय की पूंछ को पकड़ लिया और गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। गाय को पूंछ छोड़ दी तो इधर उधर देखने लगी तो उसने देखा वहाँ दीप और दिए जलते और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती तो वह अद्भुत घटनाएं घटने लगती। गाय के नीचे आते ही उसके गले में आप साल बन जा गई और छम छम करके कोई दूधाड़ी में गाय दोने लगता। बाद में कोई कह रहा एकमात्र दिखाई नहीं दे रहा। बुढ़िया बहुत घबरा गई कि कहाँ फंस गई। वह सोचने लगी, अब यहाँ से छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी। जगह नहीं मिली। फिर एक जगह उजाला ही उजाला था, उसके कोने में खड़ी हो गई तो सब कुछ सामने हो रहा। वह चुपचाप देखने लगी। एक सफेद घोड़ा और दो कुंड थे। उसमें एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। घोड़े के राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। दूसरे कुंड में पानी में स्नान किया और नए कपड़े पहने नजदीक ही सुंदर पलंग था, उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने पंच पकवान की थाली थी। एक दूध की प्याली आ गई, 5 सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जल रहा था। राजपुत्रा ने खाना खाया, पानी पिया, सुपारी खाई और बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा। सूर्यदेव का स्मरण करने से उसको जलते हुए दिए से पूछा, हे दीप, मेरे माता पिता कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? तब दिए ने बताया, बेटे के शोक में डूबे हैं। राज कौन संभाल रहा है? तो उसने बोला, राज प्रधान संभालते हैं। उसने पूछा, मेरी पत्नी क्या कर रही है? तो दिए ने बोला, तुम्हारी पत्नी चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से पूछ रही है कि कोई नई खबर बतलाइए, उसे मैं भोजन कराऊंगी। बुढ़िया कोने में खड़ी हुई देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसके अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है उत्सुकता से देखने लगी। उसके बाद कुछ घटनाएं नहीं घटी। रात गुजर गई, सुबह हो गई। पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा, फिर से पहले कुंड में छलांग लगाई और फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया और तेजी से उच्च पाताल नगरी में बाहर निकल गया। लेकिन ये कहाँ बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। कुछ बार पिछली रात तक उस गाय को छम छम करने दूध दोहने लगी। जैसे ही दूध दोहना खत्म हुआ, उसके गले की साल अपने आप खुल गई और गाय तेजी से ऊपर जाने लगी, सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देख बुढ़िया ने सोचना कि गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी होगी। कोई मुसीबत आकर उसके ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के ऊपर आ गई। मैदान में पहुंच गई और सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया। ये सब देखकर बुढ़िया ने, ये बात क्यों ना मैं उस रानी को बतलाऊं और खाने पीने की झट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर नगाड़े के सामने खड़ी हो गई। जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े के साथ तरह तरह के शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हुई और शायद कोई बड़ी बात यहाँ लेकर कोई आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती, जाइए आप उसे लेकर आइए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे और आते और बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी तो बुढ़िया को मालकिन के पास ले आए
और मालकिन रानी पूछने लगी, क्या आदेश है? बुढ़िया बुजुर्ग है, वहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था कराएं तो मैं सब कुछ बताऊंगी। बुढ़िया ने ऐसा रानी से कहा कि मैं एक गाय है जो दूसरे को पहचान लिया। तब रानी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा मैं तो तुमने कहाँ चली गई थी? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। बुढ़िया बोली, मैंने तुम्हारे देने के लिए खाने को पैसे नहीं है, इसीलिए मैंने झूठ कहा है। नगाड़ा बजाए रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बतलाऊंगी। फिर बुढ़िया ने कहा, मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। तब रानी ने कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे नहीं बतलाया तो जिंदगी भर तुम देखभाल कैसे करोगी? तुम्हें माता की तरह रखूंगी। और बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। जो जो सब कुछ घटना हुई वह सब कुछ रानी को बुढ़िया ने बतला दी कि कैसे गाय आती है और घुड़सवार बनकर राजा। दोपहर में रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई जहाँ एक जगह छुप गई। गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा हो गया और मैदान के उसी कोने पर जाकर पत्थर को सींग मारा। छत से पत्थर हटकर वहाँ सुरंग के जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते के नीचे उतरी और बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी, कोना में वहीं रानी को छुपा लिया। गाय के गले में अपनी माल डाल और अदृश्य रूप से उसका दूध दोहने लगा। सफेद घोड़ा आकर कुंड में छलांग लगाई। राजपुत्र ऊपर आया और राजपुत्र कुंड में नहाने लगा। बाद में सामने की थाली आई, दूध की थाली आ गई, पान का बीड़ा भी आ गया। राजकुमार ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया। सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके दिए से पूछने लगा, हे दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तब दिए ने कुछ जवाब नहीं देता है, बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ घटित हुआ, इसका संदेह हो गया था। वह उदास हो गया और कुछ हुआ वह जाने दो, ऐसा सोचकर फिर से बिस्तर पर लेट गया। इधर रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई, उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह छत से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपना भूल स्वीकार करने लगी। हे स्वामी, मुझे माफ कर दो, भूल हो गई, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था। आप रात को कहाँ गए थे, कहाँ जाते हो? अब भूल हो गई है। अब इस भूल का मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। मेरी भूल की सजा मिल गई है। आप घर चलिए। आपके वियोग में आपके माता पिता बिस्तर पर पड़े हैं। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं जो तुम्हें दिख रहा हूँ वह अब नहीं दिखूंगा। तब रानी विलाप करके रोने लगी और जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र अपने मन में उसे प्रति दया आ गई और उससे कहने लगे, तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है, लेकिन तुम अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा, हे स्वामी, जितना भी कठिन होगा मैं पूर्ण करूँगी। तब रानी कहने लगी, 6 जंगल पार करने के पश्चात एक 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है।
उसके आसपास की जगह पत्ते फंदे जटाएं आदि ढकी हुई हैं। वह बांध शेर सांप और भालू बैठते हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर वहाँ उस जगह साफ करनी है। उसको गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है। रंगोली बनाएं, सजाएं और वहाँ पर धूप कपूर अगरबत्ती जलाएं। फूल और कुमकुम से पेड़ की पूजा करें और दूध दही से बने चावल का भोग लगाएं। सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उतरेगा। वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने ये सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने आकर उस रथ के दाहिने घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इस बात को राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया। छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर की ओर जाने लगी और बुढ़िया से कहा, माँ जी, अब मैं अकेली ही जाऊंगी। आगे जो कुछ तुम्हें करना है आप भोजनालय वापस चली जाओ। जंगल में जाकर राजपुत्री ने बताई हुई सारी बातें ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र जैसे बतलाया वैसे ही लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह पहले उठी और जंगल में पहुंची। वहां जाकर इत्र और गुलाब से पानी छिड़ककर जगह सुगंधित कर धूप बत्ती जलाई, पवित्र किया, पूजा की सामग्री तैयार कर सूर्य भगवान का ध्यान करके बैठ गई। जैसे ही पति ने बताया था, ठीक 12 बजे सूर्य भगवान रथ लेकर उस पीपल के पेड़ पर आकर रुके। सूर्य भगवान ने जब रथ के नीचे देखा, सुगंधित वातावरण देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। फिर बोले, जिस किसी ने ये काम किया है मैं उसे मनचाहा वरदान देना चाहता हूँ। फिर भी किसी ये काम किया है, किसने आज मुझे कुछ मांगे भी उसे दे दूंगा। तब रानी ने ये शब्द सुनकर बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और साष्टांग नमस्कार करके बोली, हे भगवान, मैं ही हूँ। मैंने ही ये जगह साफ की है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, लेकिन दाहिना घोड़ा नहीं दूंगा। छोटी रानी ने नहीं सुनी। वह सूर्य भगवान को एक ही बात कहने लगी, वह दाहिना घोड़ा दे दो, नहीं तो मैं आपके पैरों पर गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन तो दिया ही था, अब अपने वचन को कैसे पलट तो नहीं सकते। ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, सूर्यदेव ने कहा। फिर एक बात और कही, देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया है, लेकिन ये तुम्हें यही नहीं मिलेगा, तुम्हें उसके लिए पाताल जाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्यों भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग को चले गए और रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान में गई और जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वह महल में गाय के साथ सींग मारकर सुरंग पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया ने जल्दी जल्दी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई और सब घटनाएं पहले जैसी घटने लगी। थोड़े समय बाद एक कुंड नहाकर राजपुत्र बन गया। नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली, आना पान, बीड़ा, सब कुछ। आज देख, नई बात घटी हुई।
आज 2 थाली और 2 दूध की प्याली और 2 पान बीड़े और सामने आए। वह नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान बीड़ा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा कि दीपक, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तब दिए ने बताया, तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति पर पहुंच गए हैं। ऐसी झट से उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दीपक, मेरे राज्य में कौन राज चला रहा है? तुम्हारा राज प्रधान चला रहा है। वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। ये सुनकर राजपुत्र को बहुत ही गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी बीजने लगा। अब वह पूछने लगा, हे दीपक, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोलता और चुप रहता है। अब रानी का संयम जवाब दे रहा। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया। राजपुत्र कहने लगा, सच कहते हैं आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे, ना ही दोबारा घोड़ा बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसीलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के बंधन से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से रानी को अपने गले लगाया। उसके आंसू पहुँचे और कुछ देर पश्चात सुबह होते ही गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां पर सब सामान लोगों में बांट दिया और उसने ताला लगाया। अपने राज्य लौट आए। राजपुत्र वापस आया और उसने तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता से मिलने उसके महल में गया। राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसकी शोक में अस्थिपंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों में आंसू टपककर आंसू बहने लगे। दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया और इतना होने के बाद उसकी सेहत एकदम सुधरने लगी। अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र के आशीर्वाद देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत ही राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजानन राजमहल के सामने इकट्ठा हो गए। राजपुत्र ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा ऐसा वचन भी दिया। अब राजा पुत्र राज अभिषेक करके उन्हें सिंहासन पर बिठाया और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताता है। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा। अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया रानी ने अपने पास ही रख लिया और उसकी अच्छी तरह देखभाल करने लगी। बुढ़िया और बुढ़ापे के खुशी से गुजरने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आप आज हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य कथा भी जरूर सुनिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।